बदलाव चाहते हैं आप लोग किससे छुटकारा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? दोनों से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। स्कूलों की बात करें तो अभी आप स्कूलों में जाके देख लीजिए शौचालयों के क्या हाल है, स्कूलों में पढ़ाई के क्या हाल है। नगर निगम के जब तक इनके अंडर में नगर निगम नहीं था, हम नगर निगम में बदलाव ले आएंगे, आमूलचूल बदलाव कर देंगे। आज नगर निगम में इनको आए हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं, ना उन्हें मिड डे मील मिल रहा है ढंग से, ना उन्हें वर्दी मिल रही है, ना उन्हें कपड़ों के पैसे मिल रहे हैं, ना उन्हें किताबों के पैसे मिल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कांग्रेस न्याय यात्रा के बारे में जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है और इस बीच लगातार लोगों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप को लगातार दोनों सरकार यानी कि बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, स्कूल्स बनवाए तो क्या चीजें रह गई, नौकरी युवाओं को देना है तो क्या चीजें रह गई, सड़कें बनवानी है तो क्या चीजें रह गई, यहाँ तक कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। यहाँ तक कि काफी कुछ कहा है बीजेपी सरकार को कि बीजेपी सरकार जो है उसका काम सिर्फ आरोप लगाना है और कुछ भी नहीं है। और भी कई बड़ी बातें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आप खुद ही देख लीजिए, अपार जनसमूह साथ में चल रहा है तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि दिल्ली वास्तव में बदलाव चाहती है। सब आप किससे बदलाव चाहते हैं आप लोग किससे छुटकारा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी? दोनों से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों झूठे वादे करते हैं, जनता को लूटते हैं। दोनों का एक ही सेम नैरेटिव सेट रहता है, झूठे वादे करो, लूट लो। सफाई करने की बात करी दी है, देखिए कैमरा इधर करिए। एमसीडी हमें दे दो, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। कैसी एमसीडी है? अब एमसीडी में केजरीवाल साहब का राज है ना, आप हालात देख लीजिए कैसे हालात हुए पड़े आपके सामने हैं। लेकिन दिल्ली की बातें वो करते हैं, दिल्ली की स्कूलों की बात, शिक्षा व्यवस्था की बात, हॉस्पिटल की बात। स्कूलों की बात करें तो अभी आप स्कूलों में जाके देख लीजिए शौचालयों के क्या हाल है, स्कूलों में पढ़ाई के क्या हाल है। नगर निगम के जब तक इनके अंडर में नगर निगम नहीं था, हम नगर निगम में बदलाव ले आएंगे, आमूलचूल बदलाव कर देंगे। आज नगर निगम में इनको आए हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं, ना उन्हें मिड डे मील मिल रहा है ढंग से, ना उन्हें वर्दी मिल रही है, ना उन्हें कपड़ों के पैसे मिल रहे हैं, ना उन्हें किताबों के पैसे मिल रहे हैं। सारा का सारा फंड रोके बैठे हैं। अब फिर वही ठीकरा फोड़ा जाता है, मेयर साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारे वो काम नहीं करने दे रहे, हमारे को एमसीडी कमिश्नर काम नहीं करने दे रहे। तो झूठ की दुकानदारी ज्यादा नहीं चलती। केजरीवाल जी भी दिल्ली की सड़कों पर वो कहते हैं भ्रष्टाचार की सरकार चाहिए या फिर एक ईमानदार पार्टी की सरकार चाहिए। तो वही तो पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हो भाई। कहाँ है फिर वो पैसा जो आपने एमसीडी में सैंक्शन कराया? बच्चों को वर्दी दिलाने के लिए सर्दियां शुरू हो गई, बच्चों के स्वेटर का आता पता नहीं है। एमसीडी में बच्चों को पूरी वर्दी दी जाती है, स्वेटर दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं। कहाँ है वो? कहाँ है? कहीं नहीं है ना, कोई आता पता नहीं है उनका कहाँ है कहाँ नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो करने में लगे हो, तो भ्रष्टाचार से तो मुक्ति चाहिए। डीटीसी बस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और महिलाओं को खुश करने की कोशिश हो रही है। डीटीसी बस आपने मुद्दा बना रखा, लेकिन आप डीटीसी बस में देखिए 3000 जो है बसें डिपो में खड़ी हुई है। डिपो कर्मचारी हड़ताल पे चल रहे हैं। ई बसें जो है 3000 की 3000 बसें वहाँ पे खड़ी हुई हैं। उनके साथ न्याय नहीं करा जा रहा, उन्हें बस मार्शलों को बहाल नहीं करा जा रहा। अभी आपने पीछे भी देखा, बस मार्शल अपनी बहाली को लेकर खड़े हुए थे। तो क्या कर रहे हैं? बार बार ठीकरा फोड़ देते जी, एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे। तो भाई आपको काम कराना नहीं आता। अगर एलजी साहब काम नहीं करने तो हमें कांग्रेस को काम कराना आता है और कांग्रेस ने काम कराया है। चाहे किसी भी किस्म की कोई अड़चन हो, कांग्रेस कभी इन चीजों से पीछे नहीं हटी। लेकिन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पर तो प्रहार आप लोग कर ही रहे, आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा करे। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने अच्छे स्कूल दिए, अच्छे कॉलेज दिए, अच्छे व्यवस्था दिया और यहाँ की सड़कें अच्छे किए हैं, तमाम वो सुविधाएं दिल्ली वासियों को दिया जो चाहिए उनको। नहीं, कौन सी सड़कें अच्छे दी हैं उन्होंने? जो मेन सड़कें होती है उन पे क्या करते हैं, डामर करवा दिया, जिनसे मैक्सिमम लोगों ने गुजरना होता है, मैक्सिमम मीडिया जहाँ से गुजरता है वो सड़कें ठीक करा के आप अंदरूनी अभी ये देखिए, अंदरूनी गलियों में जाएगी क्या हालत मिलेगी। अभी आपको कैमरे पे कवर जरूर करना, अंदर की सड़कों की क्या हाल बेहाल मिलेंगे आपको। जो कहते हैं हमने सड़क ठीक कर दी, एक पैच वर्क बना के और उन्होंने सड़क ठीक कर दी पूरी की पूरी। अब सड़क ठीक करने पे आए क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इससे पहले क्या हवाला दिया जाता, हम सड़कें ठीक करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जाता। हमें सत्ता की लालच नहीं, हमने कुर्सी तक त्याग दिया। कुर्सी त्याग नहीं दिया, कुर्सी पे आप कर क्या सकते थे? आप अपनी आधिकारिक मीटिंग नहीं ले सकते थे अधिकारियों के साथ, आप सचिवालय में नहीं बैठ सकते थे, आप अपने वो किसी आधिकारिक फाइल पे साइन नहीं कर सकते थे। तो आप मुख्यमंत्री रह के करते क्या? फिर तो आपको मुख्यमंत्री पे त्यागना ही था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे? फिर किस बात के आप मुख्यमंत्री बचे? भारतीय जनता पार्टी भी आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं जो यही लोग जो है आखिरकार बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं।
वो उसका तो काम ही है। बीजेपी का काम क्या है? आरोप 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 लगाना। अपने गिरबान में जिस दिन बीजेपी झांकना शुरू कर देगी उस दिन उसे इतनी शर्म आएगी ना, गिनने से वो खुद डूब मरेंगे। जब से आप लोग जो इस यात्रा का ऐलान किया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी काफी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक वक्त था जब साथ थे और एक वक्त है जब दूर हो गए। किसके लिए टारगेट कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो ठीक है, वो लोग अगर आप जवाब दे दें, उन्होंने भी कभी इस बात को बोला था कि हमें नीतीश कुमार ने बोला था मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ठीक है जी। और हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि बीजेपी के दरवाजे अमित शाह इनके नितिन क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो वो अब आज जवाब क्यों नहीं देते इस चीज का? मीडिया सवाल किससे पूछ रहा है? हमसे। मीडिया उनसे सवाल क्यों पूछता है? क्यों नहीं पूछता कि आपने भी तो कभी ये वादे करे थे, आपने फिर गलबैयां क्यों कर ली, आपने गठबंधन क्यों कर लिया? कभी वही अजीत पवार था जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था, उप मुख्यमंत्री पद उसको बना के उसके सारे घोटालों की फाइल क्लोज कर दी। कभी वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था। तो आज आप ये बदलाव क्यों? आप उनसे भी तो सवाल पूछो। सारे सवाल कांग्रेस के लिए ही है। कह रहे घोटाला करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, बर्बाद करते रहे, लेकिन वो तो कहते हमने आबाद कर दिया, हॉस्पिटल दिया हमने, सड़कें दिया हमने, स्कूल को बेहतरीन किया हमने। तो इसीलिए तो जेल में गए। घोटाले किए, चाहे हॉस्पिटल हो, ना इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ना स्कूल बनाए, ना कोई शिक्षा प्रणाली, कुछ नहीं। सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ बोलते रहे। सबसे ईमानदार पार्टी कहती है अब आम आदमी। भ्रष्टाचारवादी था मुख्यमंत्री, देश की राजधानी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, और जो जेल गया, देश का राजधानी का मुख्यमंत्री जेल में जा रहा है। ये मुख्यमंत्री है देश की राजधानी पर प्रहार किया जा रहा है, जो ये सब डर के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये नहीं, ये डरे हुए हैं। इस न्याय यात्रा से डरे। दिल्ली के लोगों को हमने न्याय दिलाना है। दिल्ली को लोगों के न्याय चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए। दिल्ली के लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, संभाले देश को। दिल्ली को कांग्रेस संभाल सकती है। आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में आज ये न्याय यात्रा हुई है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। पहले हमारे 16 विधानसभा होंगे। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं और जेल जाने के लिए तैयार रहे। दिल में कांग्रेस बैठती है लोगों को। फिर से जेल जाएंगे, ये फिर से जेल जाएगा। चुनाव से पहले जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री जेल जाएगा, उसका काम ही घोटाला है। उसकी जो है ना, जो जिंदगी, जो राजनीति है, वो अब जेल में कटेगी। विधानसभा चुनाव से पहले जेल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, सरकार भी इनकी जाएगी। केजरीवाल सबसे झूठा, महाझूठा आपका मोदी, जो 12 साल से देश को झूठ बोलते रहे, देश को बरगलाते रहे, जुमलेबाजी करते रहे, नौटंकी करते रहे। लोग अब 12 साल से जान चुके हैं कि जो सरकार है केंद्र में, वो मोदी भी इस देश का प्रधानमंत्री, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, सबसे झूठ बोलने वाला जो देश का प्रधानमंत्री, वो झूठ बोल रहा है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो भी झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली के लोगों को न्याय के लिए हम लोग निकले हैं। दिल्ली के लोगों को न्याय मिलेगा। दिल्ली देश की राजधानी में सरेआम कुछ को गोली मार जाता, दुकान में किसी को कुछ कर देता। कानून व्यवस्था कहाँ है? संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस जो है न्याय मिलेगा दिल्ली के लोगों को। इस न्याय यात्रा उनसे तो खुश है महिलाएं। कौन? महिलाएं खुश नहीं। महिलाएं तो कहती है भागा, भगाओ इनको, केजरीवाल को भगाओ, मोदी को भगाओ। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं। चाहे आपका कोई भी उत्तर प्रदेश ले लो, कहीं इनको लो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि यहाँ तक कि बीजेपी को भी अच्छी तरीके से घेरा गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि बीजेपी खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे, शर्म आ जाएगी खुद। इस तरह की बातें कही गई हैं और आगे क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ये भी चीज जाहिर की गई है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।